देखो, प्रेम में किसी को पकड़ा नहीं जाता है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को इसलिए जाने दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम अगर ज्यादा कुछ करें तो भगवान रुक भी जाएंगे, लेकिन इससे भगवान का मन है जाने का, मथुरा देखने का, तो इससे हमें तो सुख मिल जाएगा और हमारे प्रेमी जो भगवान कन्हैया है उन्हें दुख होगा। और जब हमारे प्रेमी को दुख है तो हमें सुख कैसे हो सकता है? प्रेमी कैसे सुखी हो सकता है? इसलिए चाहा जिसे मुक्त कर दो उसे, प्रेम को तौलने का तराजू यही है। चाहा जिसे मुक्त कर दो उसे, प्रेम को तौलने का तराजू यही है। मोहब्बत का मारा खींचा आएगा, ना आए तो समझो तुम्हारा नहीं है, ना आए तो समझो तुम्हारा नहीं। अब ये तो रामचरितमानस की कथा हो गई। अब सुने पद्म पुराण की कथा। एक बार जब माता पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो उस समय भगवान शंकर एक ब्राह्मण का रूप बना करके गए। तो जहां माता पार्वती जी तपस्या करते थे तो उनके साथ कुछ सहेलियां भी थी। तो ब्राह्मण का स्वरूप बना करके भगवान शिव खुद ही उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और उन सखियों से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जो पार्वती जी हैं, तुम्हारी सहेली हैं, राजकुमारी है, वो कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो देवियों ने कहा, बाबा, हमारी जो राजकुमारी जी हैं वो अभी पूजा में बैठी हैं और पूजा पूरी होने में अभी 2 घड़ी का समय बाकी है। 2 घड़ी का समय बाकी है, इसलिए आप थोड़ी देर इंतजार करिए, इंतजार करने के बाद ही मिलेंगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है। जो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा तब तक तालाब था, तालाब में स्नान कर लिया जाए। तो ब्राह्मण देवता उसी तालाब में उतर गए और तालाब में उतरे कि एकदम से पैर फिसला और डूबने लगे। और डूबने लगे, कहा अरे बचाओ बचाओ, हमको बचाओ, हम मरने वाले हैं। तो सखियां दौड़ी कि अरे पंडित जी हमारा हाथ पकड़ो, लो बाहर चले आओ। पंडित जी ने कहा ये बताओ तुमने तपस्या की है कि नहीं की? कहा हम तपस्या तो नहीं की, हम तो देवी जी की सेवा में लगे हैं। तो कहा तो मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, मैं एक विशुद्ध ब्राह्मण हूँ, मैं बिना सिद्धि रहित, मैं सिद्धि रहित स्त्री का स्पर्श नहीं करता। जिसके पास सिद्धियां नहीं है मैं उसको छूता नहीं हूँ। तो कहा बाबा फिर तो मर जाओगे। ब्राह्मण देवता ने कहा नियम हमारा नहीं टूटेगा, मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं अपना जीते जी नियम नहीं तोड़ूंगा। अब तो डुबकी लगा, फिर डूबे एक बार, फिर बाहर उछले। अब सखियों ने कहा क्या किया जाए? कहा अगर आपकी राजकुमारी हमको बचाने आवे, उनके पास सिद्धियां हैं, तो हम जरूर निकल आएंगे। सभी सखियां दौड़ी दौड़ी गईं और पार्वती जी से कहा कि आपसे कोई अतिथि मिलने के लिए आया था, वो भी ब्राह्मण है और वो बेचारे तालाब में डूब रहे हैं, आप उनको बचा लें चल के। तब तक पूजा का समय पूरा ही हो चुका था। पार्वती जी ब्राह्मण देवता को बचाने के लिए आई। तो माता पार्वती जी सोचने लगी क्या करें, दाहिना हाथ पकड़ाएं कि बायां हाथ पकड़ाएं। तो सोच विचार करके माता पार्वती ने अपना बायां हाथ आगे किया, यानी उल्टा वाला हाथ आगे किया और कहा लो पंडित जी मेरा हाथ पकड़ करके बाहर निकल आओ। पंडित जी ने कहा हे देवी, मैं अपवित्र हाथ का स्पर्श नहीं करता, मैं मरना स्वीकार करूंगा। उल्टा हाथ अपवित्र हाथ माना जाता है। कभी कभी उल्टे हाथ से राम राम कर लो तो कहते भैया दुश्मनी निभा रहे हो का? उल्टा हाथ से धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। कहा मैं अपवित्र हाथ का स्पर्श नहीं करूंगा। हे देवी, अगर तुम दाहिना हाथ हमें दो तो मैं जरूर बाहर निकल आऊंगा। माता पार्वती ने कहा बाबा दाहिना हाथ तो मैं नहीं दे सकती, दाहिना हाथ मैं नहीं दे सकती। कहा क्यों नहीं दे सकती? कहा क्योंकि दाहिना हाथ मैं मंडप के नीचे भगवान शिव को पकड़ाऊंगी। अगर मैं तुम्हें आज पकड़ा दूंगी तो मैं भगवान शंकर को क्या पकड़ाऊंगी? ये हाथ हमारा झूठा हो जाएगा। मैंने संकल्प किया है कि ये हमारा हाथ, हमारी भारतीय संस्कृति रही है, हमारा धर्म यही कहता है कि दाहिना हाथ उसका पति ही पकड़ सकता है। हे पंडित जी, फिर मैं तुमको हाथ पकड़ा दूंगी। अगर पर पुरुष मेरा हाथ का स्पर्श कर लेगा तो मैं अपने पति को क्या झूठा हाथ दूंगी? इसलिए मैं अपना दाहिना हाथ नहीं पकड़ा सकती। पंडित जी ने कहा तो मर जाने दो हमको, मर जाने तो। पार्वती जी ने कहा मर जाओ फिर।
हम बचाने आए हैं, तुम निकल ही नहीं रहे हो, बड़े नियम वाले बन रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है ऐसा है, मर जाओ फिर। अब पार्वती जी उनको छोड़ करके चली। भगवान शंकर मन ही मन सोचने लगे क्या मार ही डालेंगी। तो एक बात मन में आई भगवान शंकर के, उन्होंने कहा हे देवी पार्वती एक बात बताओ, तुम जा तो रही हो, जाओ चली जाओ कोई बात नहीं। जो भगवान शंकर अपनी सोने की लंका बलि बनाई, रावण के पिता विश्वा पूजा कराने गृह प्रवेश कराने आए, उनको दान कर दी। जिन्होंने अपना ही सब कुछ संसार को दान करते रहते हैं, तुम उनकी पत्नी बनने जा रही हो और किसी व्यक्ति को अपने फायदे के लिए मरते छोड़ करके जा रही हो, क्या इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? जिसका पति बहुत दानवीर हो और उसकी पत्नी कंजूसड़ी हो, तो क्या उसका पति उससे प्रसन्न रहेगा? नहीं प्रसन्न रहेगा। हे देवी जरा विचार कर लो एक बार, क्या भगवान शंकर तुमसे प्रसन्न होंगे? एक ब्राह्मण, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ, वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, अगर मैं मर गया तो भगवान शंकर तुमसे प्रसन्न होने वाले नहीं। माता पार्वती ने विचार किया बात तो सही है, क्या करें? उन्होंने सोचा अब इसको बचाना तो है ही, का इस जन्म में फिर हम मर जाएंगे, दोबारा जन्म लेंगे, लेकिन जूठा हाथ अपने पति को नहीं देंगे। अपने सखियों से कहा, ए सखियों लकड़ियां सूखी लेकर के मेरी चिता बनाओ, मेरी चिता तैयार करो। माता पार्वती की सखियों ने आदेश पाया और चिता तैयार करने लगी। इधर चिता तैयार हो रही है, इधर माता पार्वती ने अपना दाहिना हाथ पंडित जी को आगे बढ़ाया और पंडित जी को बाहर निकाला और चिता की तरफ चली, आग लगा दी गई। चिता में कूदने ही वाली थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपवित्र हाथ को अपने पति को वरण नहीं कराऊंगी, जूठा हाथ नहीं दूंगी। और जो ही आग में कूदने वाली हैं, उन्हीं ब्राह्मण स्वरूप से भगवान शिव प्रकट हो गए और माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया। कहा देवी धन्य है तुम्हारी जैसी स्त्री, जो अपने पति को पाने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए कई जन्म लेने के लिए राजी है, लेकिन अपने पति के साथ धोखा नहीं कर सकती। अरे चाहती तो ये भी कर सकती थी कि यहाँ कौन देख रहा है, बचा लेंगे भगवान शंकर, क्या जाने। ये ईमानदारी है, यही प्रेम है। हे देवी जाओ, तुम्हारे लिए मैं खुद लालायित हूँ, मैं कब से तरस रहा था, मैं कब से अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। माता पार्वती की परीक्षा पूरी हो गई। बोलो शंकर भगवान की। अब विवाह तो होगा, उसी समय एक तारक नाम का